हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आगे नाथ न पीछे पखा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। इसको हम क्या कहते हैं? आगे नाथ न पीछे पखा। अगला देखेंगे, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जिस काम के लिए जाए उसे ना कर कोई और ही काम करने लगे, उसी को कहा जाता है आप भला तो जग भला। आप भला जो जग भला, इसका मतलब क्या होगा? सभी अपने जैसा दिखाई देना। आ बैल मुझे मार, बिना कारण से मुसीबत मोल लेना। इसको हम क्या कहते हैं? आ बैल मुझे मार। आटा दाल का भाव मालूम होना क्या होगा? वास्तविकता का अनुभव होना। आप काज महाकाज, ठीक है। आप काज महाकाज, अपना काम स्वयं करना अच्छा होता है। काज महाकाज, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपना काम स्वयं करना अच्छा होता है। आसमान का थूका मुंह पर आता है, मतलब श्रेष्ठ लोगों की निंदा करने से अपनी क्या होती है? बदनामी होती है। फिर देखेंगे, अटका बनिया दे उधार, गरज आ पड़े तो आदमी सब कुछ मान जाता है, ठीक है। गरज आ पड़े तो आदमी क्या करता है? सब कुछ मान जाता है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, क्या होगा? एक मुसीबत खत्म हुई कि दूसरा आ गिरना, ठीक है। दूसरा, एक मुसीबत खत्म होने पर दूसरी मुसीबत में आ गिरना, ये क्या होता है? दूसरी मुसीबत में पड़ना होता है। आसमान से गिरा खजूर पर अटका। चोर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आरोपी व्यक्ति निर्दोष पर आरोप लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उल्टा चोर। मतलब गलती इसकी होती है और किसी और पर डाल दे वही, और इसी को डांट लगाए, है ना, तो वो क्या होता है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो गलती करना ऊपर से क्या करना? रौब दिखाना। उल्टे बांस बरेली को, मतलब कि क्या करना? विपरीत कार्य करना, ठीक है। इसके विपरीत कार्य करना, ये क्या होता है? उल्टे बांस बरेली को। फिर देखेंगे, ऊंट किस करवट बैठता है, लाभ किस पक्ष का होता है। ऊंची दुकान फीकी पकवान, मतलब आडंबर दिखावा अधिक हो और वास्तविकता में कुछ ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? ऊंची दुकान फीकी पकवान। फिर देखेंगे, ऊंट के मुंह में जीरा, इतना ऊंट है, छोटा सा हिस्सा उसके मुंह में डालो, मतलब क्या होगा? आवश्यकता से बहुत कम, ये हो जाएगा ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के गले में बिल्ली, क्या होता है? बेमेल योग, ठीक है। क्या होता है? बेमेल योग। ये वर्ग है, ये क्या है? गोला है, तो इसका इसका कोई मेल है क्या? नहीं, तो इसी को कहा जाता है ऊंट के गले में बिल्ली। फिर देखेंगे, उतावला सो बावला, अति उत्साहित होकर कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, ये उतावला सो बावला होता है। उधो की पगड़ी माधो के सिर, किसी एक का दोष दूसरे पर मढ़ना, ये होता है। फिर देखेंगे, एक तो करेला उस पर नीम चढ़ा, बुरी संगत से और बुरा बन जाना। फिर देखेंगे, एक पंथ दो काज, ठीक है। एक पंथ दो काज, एक उपाय से दो फल मिलने की आशा। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, मतलब एक बुरा मनुष्य समस्त समाज को क्या करता है? कलंकित कर देता है। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, मतलब सभी को समान व्यवहार, या फिर सभी के साथ क्या करना? समान व्यवहार करना। एक म्यान में दो तलवार, मतलब एक पद पर दो शक्तिशाली व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता। फिर देखेंगे, एक और एक 11, मतलब संगठन में शक्ति होती है। 9 2 11 होना, भाग जाना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब झगड़ा किसी एक ओर से नहीं होता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा किसी एक ओर से नहीं होता है। एक आवे का बर्तन, मतलब एक समान होता है। एक मुंह दो बात, अपनी बात से पलटना। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु जिसकी लालसा सबको है पर क्या है? उपलब्धता कम होती है, उसके लिए हम कहते हैं एक अनार 100 बीमार। वस्तु जिसकी लालसा सबको है पर उसकी उपलब्धता कम होती है, उसके लिए कहा जाता है एक अनार 100 बीमार। ओस चाटे प्यास नहीं बुझता, मतलब क्या हो जाएगा? बहुत कम वस्तुओं से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। ओस की एक बूंद को चाट लेने से क्या प्यास बुझ सकती है? नहीं, तो जितनी आवश्यकता है ना, उससे काफ़ी कम होने पर उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा सकती। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्यों डरना, कठिन काम प्रारंभ करने पर कठिनाई से नहीं डरना चाहिए। फिर देखेंगे, ओछे की प्रीति बालू की भीति, मतलब क्या होता है? मतलब की संबंध क्षण भंगुर होती है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, फिर काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब क्या है? छल कपट का काम एक बार ही होता है ना।
फिर देखेंगे कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, उच्च और साधारण की तुलना कैसी। एक उच्च व्यक्ति है, एक साधारण व्यक्ति, इससे इसकी तुलना कैसी हो सकती है। इसके लिए हम क्या कहते हैं कि कहाँ ये राजा भोज है और कहाँ ये गंगू तेली। काला अक्षर भैंस बराबर क्या होता है, अनपढ़ व्यक्ति होना, निरक्षर। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, काला अक्षर भैंस बराबर। फिर देखेंगे कभी कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, तो एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है। कान पर जूं न रेंगना, कोई असर ना होना। कोयले की दलाली में हाथ काले, मतलब बुरी कार्य से जुड़ने पर क्या मिलता है, कलंक ही मिलता है। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। ठीक है, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, मतलब अंधा अनुकरण करने पर क्या होती है, हानि उठानी पड़ती है। फिर देखेंगे कूद कूद मछली बगुले को खाए, है ना, कूद कूद मछली किसको खाए, बगुले को खाए। तो इसका मतलब क्या होगा, विपरीत कार्य होना, क्योंकि बगुला क्या करता है, बगुला मछली को खाता है, ना कि मछली बगुले को खाता है। फिर देखेंगे क्या काबुल में गधे नहीं होते, तो क्या हो जाएगा, मूर्ख सब जगह मिलते हैं। फिर देखेंगे का वर्षा, या फिर वर्षा को क्या कहा जाता है, बरखा। का बरखा जब कृषि सुखाने, मतलब अवसर निकल जाने पर सहायता क्या है, व्यर्थ है ना। अगर सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गई, उसके बाद वर्षा हो रही तो उसका कोई लाभ है क्या, नहीं। फिर देखेंगे कमरी ओढ़ने से कोई फकीर नहीं हो जाता, मतलब ऊपरी दिखावे से आपके दोस्त नहीं छिपते हैं, कितना भी छिपा लीजिए। फिर देखेंगे करे कोई भरे कोई, काम गलती किसी और की है, भुगतना कुछ किसी और को पड़ रहा है, मतलब काम किसी और ने किया, नुकसान किसी और को भुगतना पड़ा, मतलब किसी की गलती किसी और को भुगतना, ये भोगना। फिर देखेंगे कागज की नाव नहीं चलती, मतलब बुरा काम लंबे समय तक नहीं चलती। अगला देखेंगे काम का न काज का दुश्मन अनाज का। इसको क्या कहा जाता है, किसी भी कार्य करने के लिए मनाही करना, किंतु खाने के लिए हमेशा तैयार रहना। काम का न काज का दुश्मन अनाज का, किसी भी कार्य करने के लिए मनाही करना, किंतु खाने के लिए हमेशा क्या करना, तैयार रहना। फिर देखेंगे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, मतलब सतत प्रयास करने से निश्चित ही क्या मिलती है, सफलता मिलती है। कलेजे पर सांप लौटना, मतलब ईर्ष्या या फिर दुख से मन बेचैन होना। फिर देखेंगे कमान से तीर निकल जाना, मतलब बात सोच समझ कर करना चाहिए। एक बार तीर कमान से निकल गई तो ये वापस लिया जा सकता है क्या, ये हम नहीं, इसलिए जो बात करनी है वो काफ़ी सोच समझ कर करनी चाहिए। फिर देखेंगे कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, तो क्या होगा, भानुमति ने एक कुबड़ा जोड़ा, मतलब असंगत व्यक्ति को एकत्र कर कुछ कार्य करना। फिर देखेंगे करोड़ा, ठीक है, तो ये क्या होता है, असंगत व्यक्ति को एकत्र कर कुछ कार्य करना होता है। कभी घन घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना, जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट रहना। फिर देखेंगे ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता, मतलब केवल कल्पना से ही काम पूरा नहीं होता है। फिर देखेंगे खोदा पहाड़ निकली चुईया, मतलब परिश्रम के समतुल्य नगण्य लाभ होना। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, क्रोधवश अटपटा कार्य करना होता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल।